Good morning, everyone. I hope you all are taking good care of yourself. Students, today we'll be starting with the new topic of this chapter only, that is chapter number 3 of economics, poverty as a challenge. And this is the most important topic of this chapter. Believe me, causes of poverty. What are the causes of poverty? What are the reasons behind poverty? Why are we facing poverty? Why there are so many poor people in India? What are the reasons behind that? Why India is facing this kind of problem, that is poverty. Initially it was called as, initially if we say, India was called as a golden bird. उसको golden bird बोलते थे ना, उसको अपन सोने की चिड़िया बोलते थे, तो ऐसे ही कैसे poverty की शिकार हो गई भाई. तो यही अपन पढ़ने वाले हैं. Poverty continues in India for variety of reasons. There are n number of reasons uh, behind the problem of poverty, and some of them are these. The first one is historical reason. Students, ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, कोई नई बात नहीं है, ब्रिटिशर्स रूल करके गए इंडिया में. तो जब ब्रिटिशर्स आए थे ना स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या करा, जैसे वो इंडिया में आए तो इंडिया में बहुत सारी जो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उस टाइम पे ये इंडस्ट्रीज चलती थी. वो इन सारी इंडस्ट्रीज को क्या करा ब्रिटिशर्स ने, इन सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया. कैसे बंद करवा दिया? क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे. अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब वो ब्रिटिशर्स आए तो वो एक्सपोर्ट करने लगे, सॉरी वो इंपोर्ट करने लगे यूरोप से गुड्स. चीप रेट्स पे वो इंपोर्ट करने लगे. जब वो इंपोर्ट करते थे गुड्स को, तो अब अगर आपके सामने एक चीप प्रोडक्ट है और एक आपके पास एक सामने एक्सपेंसिव है, तो हम ऑब्वियसली चीप प्रोडक्ट को यूज में लेंगे. अब जब वो चीप प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होने लगी, वो इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड इंक्रीज होने लगी, तो वहां पे जो भी सारी इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो हो गई शट, वो हो गई बंद. वो हो गई बंद, तो वहां पे जिन जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही थी, वो सारे लोग हो गए अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड हो गए, तो अब वो क्या खर्चा चलाएं, क्या वो खाना खाएं, क्या करें. और आ गई पॉवर्टी. और हो गए बहुत ज्यादा लोग, क्या हो गए, पुअर. तो एक तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री की इकोनॉमी को कर दिया बर्बाद. हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई बिल्कुल खत्म, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इंडस्ट्रीज हो गई बंद, और पॉवर्टी आ गई हमारी इंडिया में. फिर एक और ही कॉलोनियल रीजन क्या है, पॉपुलेशन. अब क्या होता है, स्टूडेंट्स काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है पीपल, और एक तरफ क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी. पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. आप खुद सोचो, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं और मुझे दो लोगों का खर्चा चलाना है, चलो मैं चला लूंगी थोड़ी बहुत सेविंग से. बट अगर ये दो की जगह हो गए 10 जने, तो क्या मैं वो खर्चा चला पाऊंगी? नहीं चला पाऊंगी. मैं उनका एक्सपेंडिचर नहीं झेल पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती इतना एक्सपेंस, मैं नहीं एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकती, मैं इतना इतना खर्चा नहीं कर सकती. तो अब अनएम्प्लॉयड इंसान है और उसकी फैमिली बढ़ती जा रही है, तो वो और पॉवर्टी का शिकार होगा ना. तो ये दूसरा पॉइंट आ गया, पॉपुलेशन में ग्रोथ होना. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन. अब जब ब्रिटिशर्स गए 1947 में, तो क्या क्या चेंजेस आए. उसके बाद अपनी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने काफी सारे अपने इनिशिएटिव्स लिए, स्टेप्स लिए पॉवर्टी को रिमूव करने के. सबसे पहला क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन. आप लोगों को पता है 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी ज्यादा लोगों को क्या किया, एम्प्लॉयमेंट दी. क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और पॉवर्टी भी कम होगी. अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ उन्हीं कुछ एरियाज को, अब देखो ये क्या रीजन बनता है, ये भी एक पॉवर्टी का ये रीजन बनता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने, ऑल्दो ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, काफी अनएम्प्लॉयड फैमिलीज को एम्प्लॉयड करा है, बट ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट्स थे, जो फ्रूट्स थे, ये सिर्फ लिमिटेड थे कुछ ही सिटीज, कुछ ही स्टेट्स की तरफ. कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहां पे इनको इसके एडवांटेज नहीं मिल पाए, और लोग वहीं के वहीं अनएम्प्लॉयड रह गए. तो ये थर्ड रीजन हो गया. फोर्थ रीजन क्या था, अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना स्टार्ट करा. कि हम इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करेंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और पॉवर्टी जाएगी. देखो एक चीज काफी कॉमन दिख रही है आपको, एम्प्लॉयमेंट. तो इसको दिमाग में बिठा लो कि एम्प्लॉयमेंट होती है तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है. अगर इंसान अनएम्प्लॉयड है, तो वो पॉवर्टी का शिकार होगा ही होगा. वो ज्यादा वल्नरेबल होगा पॉवर्टी को, वो ज्यादा प्रोन होगा पॉवर्टी के टूवर्ड्स. बट इफ ही और शी इज एम्प्लॉयड, दैट मीन्स वो इतनी ज्यादा पॉवर्टी फेस नहीं कर सकता है.
अच्छा, गवर्नमेंट ने धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अब देखो जो स्किल्ड हैं, जो एबिलिटीज़ है जिनके पास, जिनकी जो एफिशिएंट है, उन लेबर्स की तो रिक्वायरमेंट आ गई, उन लोगों को तो इन इंडस्ट्रीज़ ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। बट वो लोग जिनके अंदर स्किल्स नहीं है, जिनके अंदर इतनी समझ नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनका क्या भई? वो वहीं के वहीं फिर से अनएम्प्लॉयड रह गए। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी कुछ किया एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, बट इंडस्ट्रीज भी सफिशिएंट नहीं थी लोगों की एम्प्लॉयमेंट को फिक्स करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए। अब इंडस्ट्रीज की उसमें अब देखो विलेजेस में काम नहीं है, लोगों को दिख रहा है कि भाई इंडस्ट्रीज आप अर्बन एरियाज में जाएंगे, हम सिटीज में जाएंगे, हो सकता है वहां पे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हो सकता है नहीं, अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में ज्यादा होती ही है, तो अर्बन एरियाज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। तो क्या हो गया, लोग क्या करने लगे, लोग अर्बन एरियाज में जाने लग गए। अब जैसे इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं मिला, ना ही ग्रीन रेवोल्यूशन का उनको फायदा कुछ हुआ, तो वो लोग छोटे मोटे काम उन्होंने स्टार्ट कर दिए, रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया, वेंडर बनना स्टार्ट कर दिया, अब सब्जी-वब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया, फ्रूट्स बेचना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे छोटे-मोटे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और अब इतनी छोटी-सी इनकम में वो कहाँ रहे भई? बार-बार अर्बन एरिया में आके वो थोड़ी ना अपने गाँव में जाएँगे। तो उन्होंने सोचा हम छोटे-मोटे घर बना लेते हैं, और वहाँ से अपना स्टार्ट हुआ एक फैक्टर जो अभी तक सिर्फ रूरल एरियाज़ में अपन को देखने को मिलता था, स्लम वाला जो एक फैक्टर है ना, स्लम एरियाज़ जहाँ जो होती हैं, वो सिर्फ विलेजेस तक ही कन्फाइंड होती हैं। तो ये फैक्टर अब कहाँ पे देखने को मिल रहा था अपन को, ये अपन को अर्बन एरियाज में भी देखने को मिले कि काम, लोग छोटे-मोटे काम करने के लिए अर्बन एरियाज में आए, काम करना उन्होंने स्टार्ट करा, उतनी इनकम इनकम इतनी उनकी नहीं होती थी कि वो बड़े-बड़े घर बना सके, इसलिए वो स्लम एरियाज में रहने लग गए। और तब से ही एक फीचर जो रूरल एरियाज में अपन को देखा जाता था स्लम एरिया वाला, वो फीचर हमको अर्बन एरिया में भी देखने को मिला। तो इस तरह से लोगों ने ये छोटे-मोटे वेंडर, रिक्शा पुलर, ये वाला काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये एक और फीचर हो गया। फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर, भाई हमारी इंडिया में इतना ज्यादा, मैं तो क्या बोलूं, ये ट्रेडिशंस ले लो, ये शादियां ले लो, ये फंक्शंस ले लो, ये फेस्टिवल्स ले लो, भाई कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी की जेब खाली हो, बट उसको कहीं ना कहीं, उसका अगर उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, तो सो कॉल्ड उसको दहेज देना पड़ेगा, उसको दहेज देना पड़ेगा, वो कहीं से लोन लेकर आए, कुछ भी करके आए, उसको अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए पैसा चाहिए, अलग-अलग फेस्टिवल्स के लिए हमको कपड़े चाहिए। तो ये बेफालतू का जो एक्सपेंडिचर है, ये सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो हैं, जो बेवजह एक्सपेंडिचर करवाते हैं, हमारे को लोन लेना पड़ जाता है, हम मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक और फैक्टर है जो पॉवर्टी का रीज़न है कि अगर ये शादियों के लिए, अगर ये फेस्टिवल्स के लिए हम खर्चा नहीं करेंगे, तो हमको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हम फ फँस जाते हैं पॉवर्टी के विशियस सर्कल में, हम हो जाते हैं, हम कर्ज में डूब जाते हैं, और हम ज़्यादा और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। तो ये सोशो कल्चर फैक्टर भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स पॉवर्टी का एक रीज़न है। फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, अब इंडिया में क्या देखने को मिलता है, रिच जो हैं वो आपको कुछ ही परसेंटेज में दिखेंगे, और बाकी सारी जो आधे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपको मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास और पुअर देखने को मिलेगी, लोअर मिडल ऐसे देखने को मिलेगी। है ना? रिच जो हैं वो रिच होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। पुअर जो है वो और पुअर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और ये जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्पैरिटी है, ये डिफरेंस है, इसको ना पहले रिमूव कर पाई थी गवर्नमेंट, और ना ही आज रिमूव कर पाएगी। जो इनइक्वालिटी है, ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है, सबसे बड़ी चीज़ तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में, बहुत सारी स्टेट्स ने अपना-अपना लैंड रिफॉर्म वाला एक्ट, लैंड रिफॉर्म वाली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा। बट क्या वो सच में इम्प्लीमेंट हो पाती हैं? अरे नहीं हो पाती। इतना तो करप्शन पड़ा है अपनी कंट्री में, इतने लोग करप्ट है। लैंड रिफॉर्म वाला एक प्रॉपर प्लानिंग बनती है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो डिजायरेबल पीपल जिनको देनी चाहिए लैंड, वहां तक पहुंच नहीं पाता, और उनको वो लैंड नहीं मिल पाता। ये जब तक उनको लैंड नहीं मिलेगा, जब तक इन पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वो इंसान लैंडलेस का लैंडलेस रह जाएगा, वो इंसान वल्नरेबल का वल्नरेबल रह जाएगा, और वो कभी पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल के आएगा। तो अगेन ये लैंड रिफॉर्म वाला सिस्टम भी एक है जो पॉवर्टी का एक रीजन बन सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स है
इंडेटेडनेस मैं आपको बताती हूँ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब भाई हमको फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमको एचवाईवी सीड्स चाहिए, हमको पेस्टिसाइड्स चाहिए, हमको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ट्रैक्टर्स वगैरह चाहिए। ये कहाँ से लाए भाई? पुअर पीपल कहाँ से लेकर आए? उनको लेना पड़ता है लोन। लोन किससे लेना पड़ता है? बोरोवर से लोन लेते हैं, वो बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं पैसा, उनसे पैसा लेते हैं। अब वो पैसा सपोज करो वो चुका नहीं पा रहे हैं, वो पहले ही गरीब हैं, वो चुका नहीं पा रहे हैं और वो फँस जाते हैं कर्ज़ में, वो डूब जाते हैं कर्ज़ में और वो फेस करते हैं इंडेटेडनेस। इंडेटेडनेस का मतलब ये होता है कि हमने पैसा तो ले लिया है बट हम उसको चुका नहीं पा रहे, तो हम और भी ज़्यादा गरीब हो जाएँगे। जो थोड़ा बहुत इनकम आपकी आएगी वो आपको उस लोन को देनी पड़ेगी, लोन को रीपेमेंट करने के लिए आपको देनी पड़ेगी। आपके पास अ, एवरी टाइम आपके पास पैसा नहीं बचेगा, हर टाइम आपके पास नहीं बचेगा क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा। और आप फँस जाओगे कर्ज़ में, आप डूब जाओगे कर्ज़ में, आप फेस करोगे इंडेटेडनेस वाली प्रॉब्लम। और एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडेटेडनेस इज़ अ कॉज़ एज़ वेल एज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। जैसे अपन ने सोशल एक्सक्लूजन पढ़ा है स्टूडेंट्स, सोशल एक्सक्लूजन कॉज़ कॉन्सिक्वेंस है। क्यों? इंसान पुअर है इसलिए उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया। अब उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो इंसान और ज़्यादा क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। सिमिलरली इंडेटेडनेस, वो इंसान पुअर था इसीलिए उसको उसको लोन लेना पड़ा ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए। अब लोन ले लिया है, वो अब लोन पे नहीं कर पाएगा तो वो अगेन क्या हो जाएगा? इंडेटेडनेस में फँस के वो और पुअर हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इंडेटेडनेस भी एक कॉज़ और कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी का। सो दीज़ आर द वैरायटी ऑफ रीज़न्स behind poverty. These are the causes of poverty. तो ये सारे causes है जिस वजह से इंडिया poverty face कर रही है। So that's it for today, students. I hope you understood everything, and still if you went out to query, feel free to ask me. आपको एक question है जिसका आपको आंसर देना है, and that is first question is you have to tell me any one cause of poverty. कोई एक cause बता दो poverty का. And the second question is indebtedness is both dash as well as dash of poverty. Fill up करना है, fill in the blank, ठीक है? These are two questions and you have to tell me the answers of these two questions in comments. That's it for today, students. I hope you understood everything, and still if you have any doubt or query, feel free to ask me in comment section, in WhatsApp, whatever, through whatever you want. But if you have any type of query, ask me. Okay? So, bye bye, students.